नमस्कार। श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान कृष्ण आपके सवालों का क्या जवाब दे रहे हैं। आपके मन में जो सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, आज उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है इस रीडिंग के माध्यम से। ठीक है, ये स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए। ठीक है, और हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी के लिए रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप देख लीजिएगा रीडिंग में जो आएगा। ठीक है, डेथ, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार। आपका सवाल, सबसे पहले तो आपका ये सवाल है कि आपकी लाइफ में कुछ नया कब होगा, कुछ नया, कुछ अच्छा कब होगा, कब आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। आपका सबसे पहला सवाल यही है। तो आपका जवाब ये है कि आप जब भी कुछ ये सोच के करेंगे कि इससे दूसरा कोई प्रसन्न होगा, ठीक है, या इसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तब आपको निराशा मिलेगी। क्योंकि आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको नहीं मिलेगा तो आप निराश हो जाएंगे। और जब आप कोई कार्य ये सोच के करेंगे कि बस हम कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं और इससे हमको खुशी मिल रही है करने से, फिर देखिए आपकी लाइफ में अच्छा भी होगा और आपको खुशी भी मिलेगी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि उनकी लाइफ में कब नई शुरुआत होगी, कब सब कुछ खत्म हो गया जैसे, कब कुछ अच्छा होगा। हमेशा ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इतनी प्रार्थना पूजा करते हैं या जो भी, मतलब जिस तरह से भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को मानते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उनकी लाइफ में दुख क्यों आता है, प्रॉब्लम क्यों दूर नहीं जा रही है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप सब कुछ करते हैं लेकिन सिर्फ कहने के लिए करते हैं। ठीक है, आप अगर एकदम आत्मा से करते, मन से करते, दृढ़ संकल्प लेके करते, तो आपको ये शिकायत नहीं रहती और आपके मन में प्रश्न नहीं उठता। और अगर प्रश्न नहीं उठता, शिकायत नहीं रहती, तो अब तक आपकी इच्छा पूरी हो गई होती। ठीक है, तो आपको, अगर आप सरेंडर कर रहे हैं, मतलब समर्पण कर रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या किसी न किसी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपके मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अगर प्रश्न उठेगा कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसका मतलब आपको भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो फिर इच्छा क्यों पूरी होगी। फिर तो आप भरोसे से कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कोई बता रहा है कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ऐसा करने से कुछ हो जाए इसलिए कर रहे हैं। और जहाँ पे भरोसा रहे तभी कुछ कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भरोसा रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं जिसे तंत्र मंत्र का, मतलब मंत्र नहीं, तंत्र, तांत्रिक विद्या सीखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक विद्या सीखते हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि आप तांत्रिक विद्या कभी मत, मतलब ऐसे लोग तांत्रिक विद्या कभी न सीखें जो फैमिली में रहते हैं, जिनकी अपनी फैमिली है। ठीक है, ये जो लोग बहुत बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो अपना अकेले रहते हैं। अगर उस विद्या का प्रभाव अच्छा पड़े या बुरा पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनके ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा मत करिए। अगर आप नहीं जानते, अनजाने में कुछ भी ऐसी क्रिया कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, या उसको आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ऐसा कुछ मत करिए। आप प्रार्थना करिए, मंत्र का जाप करिए, आप जिनको भी मानते हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। ठीक है, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने
पर भी अगर नहीं करना है तो मत करिए। आप मन में प्रार्थना करिए उनसे। आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि जिससे आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर आपको देंगे, सिर्फ आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। ठीक है। कितने लोगों के मन में प्रश्न, हाँ, तो आपको प्रश्न है कि आपके घर में खुशियाँ कब आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब दूर होगी, आपके घर में बच्चा कब होगा, आपकी शादी कब होगी। तो अगर आपका ये प्रश्न है ना, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न का उत्तर मिला है कि आपके घर में जल्दी आप किसी के घर में बच्चा आएगा और किसी जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो दूर हो जाएगी। अगर आप शादी का प्लान बना रहे हैं, आपकी शादी होगी। ठीक है। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था, उनको उत्तर ये मिल रहा है कि उनकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे, माँ लक्ष्मी का कार्ड है, और उनकी इच्छा पूरी हो रही है। आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर हो रहे हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंस की ग्रोथ हो रही है, आमदनी बढ़ रही है आपकी, उससे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है। अभी नहीं हो रहा है तो होने वाला है। ठीक है। आपके लिए और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न मन में प्रश्न उठता है कि उनकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, होने वाली है जल्द ही। लेकिन क्या है ना कि डिले इसलिए हो रही है कि क्यों आप बार बार ये सोचते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी। आप यही सोचना बंद कर दीजिए। ठीक है। जब भी आप भूल जाएंगे ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी एकदम होने वाली है। लेकिन आप बार बार सोच रहे हैं, बार बार प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए डिले हो रहा है। ठीक है। तो आपके मन के सवाल और उनका जवाब। ये रीडिंग आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अगर अच्छी लगी हो तो इस प्रकार की रीडिंग और भी डालेंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा गाइडेंस ले लें आपके लिए। अभी तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिला। बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, आपकी अच्छी नौकरी लग सकती है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, खास करके कैरियर में। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ नया कुछ नया। आपको किन चीज़ों से बचना है सबसे पहले तो आप अगर अपने आप को एक जगह स्टक करके रख दिए हैं ना, तो आपको बात करना है सबसे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस किसी के डर की वजह से या किसी ऐसी वजह से आप किसी से बात न करें, आप दूर हो जाए हर चीज़ से। ऐसा नहीं है। आपको खुश रहना है, आपको अपने आप को अच्छे से रखना है। ठीक है। और अगर आपके कोई गुण है तो उस गुण को शेयर करिए। कोई क्रिएटिविटी है, जैसे आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा मतलब पेंटिंग करते हैं, बहुत तरह का क्रिएटिविटी होती है। आप कपड़े डिजाइन करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं आप, तो उस क्रिएटिविटी को आप बाहर लाइए। ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है। उस क्रिएटिविटी को अपने अंदर मत दबा। मतलब ऐसे नहीं कि आता है तो चलिए आता है, ठीक है, हमारे घर वाले जानते हैं ना, ठीक है, बात खत्म। ऐसे नहीं है। आप उस क्रिएटिविटी को और निखारिए और सबको बताइए कि आपके अंदर क्या गुण है। आप उस पर काम करिए और कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म पर लाइए कि जिससे सबको पता चले कि आप कितने क्रिएटिव हैं। ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए भी कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ या कोई भी बात या कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसको बहुत सोच समझ कर किया करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला कभी मत लीजिए। ठीक है। हाँ, उसको एकदम अच्छे से सोच समझ कर, गहराई से सोच समझ कर फिर फैसला लिया करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। ठीक है। और आप किसी से भी कभी भी कम मतलब तुलना मत करिए अपनी, क्योंकि सबके गुण अलग अलग होते हैं। हर एक इंसान अलग है, हर सभी के गुण अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, सबकी आवाज़ अलग है, सबकी भाषा अलग है, सबके मतलब सोचने का तरीका अलग, व्यवहार अलग, रूप अलग, रंग अलग। आप देखे होंगे
कितने सारे मनुष्य हैं, कितने सारे जीव हैं, कितने फूल हैं, पौधा है, कोई भी एकदम एक जैसा नहीं है। मतलब दो चीज़ें एक जैसा अगर किसी को आप ये समझते हैं कि वो आपसे अच्छा है, उनके गुण आपसे अच्छा है, वो देखने में आपसे अच्छे हैं या कुछ भी अच्छा है, तो ऐसा मत करिए, अपने आप को कमतर मत आंकिए। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है, आप भी सबसे अच्छे हैं। आप अपने आप से अपनी तुलना करिए और अपने आप को बेहतर बनाइए। किसी और से अपनी तुलना कभी मत करिए। किसी और से अगर आप अपनी तुलना करेंगे तो इससे आपका मनोबल गिरेगा। ठीक है, आप निराश होंगे। अगर आप अपनी तुलना अपने आप से करेंगे कि 1 साल पहले आप कैसे थे, आज कैसे हैं, आने वाले साल में आप कैसे होंगे, आप क्या क्या अपने आप मतलब क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे आप और बेहतर बनेंगे और बेहतर बनेंगे, तो आप देखिए आप निराश भी नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप अपने आप की ग्रोथ करेंगे हमेशा। ठीक है, चेंज आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो आप एक ही तरह से बार बार कर रहे हैं, जैसे किसी तरह की आदत जिसको आप दोहरा रहे हैं बार बार, किसी तरह की सोच या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक ही तरह का बार बार कर रहे हैं, तो उसको आपको बदलना है। ठीक है, चेंज करना है और आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है। ठीक है जी, साईं बाबा का गाइडेंस देख लें। देखिए साईं बाबा क्या कह रहे हैं। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद आपके आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। आप कितने भी आसक्त रहिए, जैसे आपको कुछ चाहिए, आपको बहुत सारा धन कमाना है, आपको ये चाहिए वो चाहिए, ये इच्छा पूरी करनी है वो इच्छा पूरी करनी है, तो सब कुछ करिए, बट लेकिन आप ये जरूर करिए कि ईश्वर के प्रति जो आपकी भावना है या आपका जो आत्मिक उद्देश्य है, आपका जो सोल पर्पस है, उसके प्रति जागरूक रहिए कि आपको क्या करना है। कुछ ऐसा आप सेट करके जरूर रखिए कि आप आगे भविष्य में क्या करेंगे और उसी पर मेहनत करिए, आगे बढ़िए। आपको भी अच्छा लगेगा और आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसको करने से आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। ठीक है, फिर आप किसी तरह से निराश कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, और ये आसक्ति, ये भौतिक जगत की चीज़ें, धन दौलत, ये सब क्या है, ये सब आता है, खर्च हो जाता, आता है, खर्च हो जाता है। एक समय ऐसा होता है बहुत सारा रहेगा, फिर इंसान की इच्छाएं मर जाती हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा अपना सेट करिए, कुछ ऐसा गोल कि जहाँ पे आपको पहुँचना है, ये करना है आपको आगे जाके। बहुत सारे लोगों को नौकरी देना है, किसी की मदद करना है, किसी के लिए कुछ करना है, इस धरती के लिए कुछ करना है, पर्यावरण के लिए कुछ करना है। मतलब अब आप अपने हिसाब से समझिए कि आप क्या कर सकते हैं और कुछ बनाइए, आप उस पर लगे रहिए। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृष्ण भगवान जी को जरूर ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा। ठीक है, राधे राधे, थैंक यू।